हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी। लास्ट वीडियो में हमने जाना अटैचमेंट ऑर्डर क्या होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी कैसे उसको पास करती है, क्या उसके लीगल स्टैट्यूटरी बेसिस रहेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और उनके टेक्निकलिटीज़। और इस वीडियो में बच्चों हम समझने वाले हैं उसी अटैचमेंट ऑर्डर के क्या इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। मेरा नाम है पंकज, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इफेक्ट जो इसका देखा जाएगा वो है बैंकर और कस्टमर रिलेशनशिप का सस्पेंशन। क्या होगा? सस्पेंड कर देगा वो सारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर। नॉर्मली अगर हम देखें तो बैंक और कस्टमर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है जिसमें बैंक कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है और कस्टमर उस सर्विसेज को अवेल करता है, जहाँ पर कस्टमर्स अपना पैसा बैंक के अंदर जमा कराता है और बैंक उसका ख्याल रखता है, सिक्योर रखता है एंड बैंक अपने अकॉर्डिंग उसको नई नई सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो ये हम नॉर्मल में एक समझते हैं। बट अगर एक बार अटैचमेंट ऑर्डर पास हो जाए तो बैंकर लीगली बाउंड हो जाएगा और वो फंड का पार्ट नहीं बनेगा। अब कस्टमर ने जो टैक्स बचाया होगा या जो भी उसने चोरी करी है टैक्स की या फिर फंड नहीं दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस फंड के पीछे लग जाएगी और कस्टमर को कंपेल करेगी कि तुझे वो पैसा देना होगा। अब वो पैसा डायरेक्ट इनकम टैक्स अथॉरिटी अपने पोजीशन में लेती है। लैंडमार्क जजमेंट इसका था पंजाब सिंध बैंक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, जहाँ पर कोर्ट हेल्ड करती है कि जब एक बार अटैचमेंट ऑर्डर सर्व हो जाए तो बैंक अपनी सारी पेमेंट रोक देगा उस कस्टमर की और बोलेगा कि तुझे मैं अमाउंट तभी अकाउंट में ओपन करके कंटिन्यू रखूँगा जब तक तू सारा पैसा उसका जमा नहीं करा देता। दूसरा है फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट। क्या बोला मैंने? फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट। तो फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट में असेसी जो कि हमारा कस्टमर है उसका अकाउंट को क्या कर लेता है, इमीडिएटली फ्रीज कर देता है। फ्रीज करने का मतलब उसकी सारी सेविंग अकाउंट और उसके सारे ट्रांजैक्शन को वहाँ पर बंद कर देगा। जब वो अमाउंट उसको पे कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तब वो उसके अकाउंट को दोबारा कंटिन्यू कर देगा। तीसरा है बैंक्स लाइबिलिटी टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। So once an attachment order is served, so the bank becomes an statutory debtor to the income tax department. So any amount, जो भी अमाउंट लाई करता है कस्टमर्स के अकाउंट में, वो सारा पैसा कहाँ पर चले जाएगा? पेड डायरेक्टली टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और अगर बैंक इग्नोर करता है इस अटैचमेंट ऑर्डर को और अलाउ करता है कस्टमर्स को कि तू बेटा खुल के विड्रॉ कर, तो यहाँ पर बैंक भी लायबल बनाया जा सकता है अंडर सेक्शन 226 क्लॉज 3 सब क्लॉज एक्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो कंप्लाइंस करना बहुत ज़रूरी है। कंप्लाइंस करना ऑप्शनल नहीं है, ये आपका मंडेटरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है जो बैंक को करनी पड़ेगी। तीसरा है आपका नेक्स्ट है, चौथा है आपका डिस्चार्ज ऑफ बैंकर्स लाइबिलिटी टू द कस्टमर्स। तो बैंकर जो अपनी लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज कर देगा तब जब कस्टमर वो सारा पैसा एक बार बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा इनकम टैक्स के। So payment made by the banker in compliance with the attachment order is deemed a valid discharge of the liability to the customer. Once the customer cannot later sue the bank for wrongful dishonor of the check for breach of the contract. The law basically provide the immunity to the bank since it was acting under the lawful authority. लैंडमार्क जजमेंट इसके लिए हम पढ़ चुके थे, शांति प्रसाद जैन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट का, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है भाई बैंक के ऊपर कि वो सीक्रेसी मेंटेन करके रखेगा, लॉयल्टी रखेगा कस्टमर्स के साथ में। बट अगर अटैचमेंट ऑर्डर की बात है तो फिर वो इन्फॉर्मेशन हमको देनी होगी। नेक्स्ट इफेक्ट है इसके अंदर प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़। क्या बोला मैंने? प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़। एक बार अटैचमेंट ऑर्डर प्रायोरिटी दे दे टैक्स ड्यूज़ को तो समझ लो जितना भी सारा अनसिक्योर्ड डेट है कस्टमर का वो अपने पास में ले लेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये बना कि इफ़ कस्टमर हैज़ अ क्रेडिटर और इशूड सर्टेन चेक्स अर्लियर देन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लेम विल प्रिवेल। ये सिंपल रूल है जी। हाउएवर साथ ही साथ जितने भी तुम्हारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं लाइक जैसे मॉर्टगेजीज, सो वहाँ पर एक सुपीरियर क्लेम किया जा सकता है सुपीरियर सिक्योर्ड एसेट्स के ऊपर। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है ना। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब हमारे पास कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बात करें सेविंग और करंट अकाउंट की तो आपका बैलेंस इमीडिएटली फ्रोज हो जाएगा। दूसरा अगर है फिक्स डिपॉजिट की तो जब तक वो मैच्योर नहीं होती तब तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर जैसी वो मैच्योर हो जाएगी तो फिर उसके बाद में अटैचमेंट और
नॉन अटैचमेंट के प्रोसीजर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो सिंपल रूल यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में ये लिखा है कि अगर वो मैच्योर नहीं है, इवन इफ़ इट इज़ नॉट मैच्योर, वो तब भी उसको जब्त कर लेगा, और मैच्योर के बाद तो जब्त कर ही लेगा। तो सिंस दे रिप्रेजेंट अ डेट ओड बाय द बैंक टू द कस्टमर। नेक्स्ट है जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट में बेसिकली क्या हो रहा है, वंस द शेयर ऑफ द डिफॉल्टर कैन बी अटैच्ड इफ इट इज़ नॉट अनसर्टेनेबल, सो कोर्ट्स हैव ऑफन रिक्वायर्ड ऑफ प्रूफ ऑफ द कंट्रीब्यूशन। तो जितना उसका हिस्सा बनता है वो सारा अटैच हो जाएगा। ट्रस्ट फंड हेल्ड इन द फिड्यूशरी कैपेसिटी कैन नॉट बी अटैच। वैसे तो फिड्यूशरी वाले अटैच नहीं हो सकते, बट दे डू नॉट बेनिफिशियरी बिलोंग्स टू द डिफॉल्टर। लैंडमार्क जजमेंट है भाई इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। के अचार वर्सेस TRO 1988 held that trust monies and fund not beneficially belonging to SSE कैन नॉट बी अटैच्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इसके अंदर, वो है डिसऑनर ऑफ चेक का। तो अगर आपका अकाउंट फ्रोजन है फिर भी आपने चेक डाल दिया है तो वो चेक आपका क्या हो जाएगा भाई, डिसओन हो जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन नंबर 13 ये बताता है कि डिसऑनर ऑफ चेक में बी एक्सपोज टू द बैंकर टू लाइबिलिटी। बट अगर डिसओनर आपका लॉफुल अटैचमेंट ऑर्डर के अंदर हुआ है तो बैंक तो प्रोटेक्टेड है, तो डिसओनर आपका रॉन्गफुल नहीं होगा बट वो लीगली जस्टिफाइड होगा। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर्स राइट्स आर restricted. So when the customer loses the freedom to operate his account, he cannot withdraw fund, issue checks or demand repayment until the attachment is lifted. His only remedy is to challenge the attachment order before the tax authorities or appellate forums, not against with the bank. कस्टमर्स की जितनी राइट है उन सबको छीन लिया जाएगा, उन सबको रेस्ट्रिक्ट कर लिया जाएगा, उससे वो राइट्स निकल जाएंगे उसके हाथ से। जैसे कि वो फ़ंड को विड्रॉ नहीं कर सकता, वो चेक नहीं डाल सकता, वो डिमांड ड्राफ्ट नहीं कर सकता, वो कैश नहीं निकाल सकता अनलेस एंड अनटिल जब तक वो अटैचमेंट नहीं हट जाता उसका। तो अटैचमेंट कैसे हटेगा, जब वो इनकम टैक्स को अपना सारा पैसा दे देगा। तो भैया इनकम टैक्स को पैसा दो और अटैचमेंट हटवाओ। नेक्स्ट है आपका 9 पॉइंट, कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस स्टैट्यूटरी ड्यूटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो देखो है, बैंक की पहली मोस्ट ड्यूटी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की है, लेकिन बात अगर अटैचमेंट की हो जाए तो अटैचमेंट तो फिर एक्सेप्शन है तुम्हारी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने का। तो अटैचमेंट के तहत कस्टमर्स की वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्क्लोज्ड कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट। ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट, तो ड्यूरेशन इसका कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों, यहाँ पर अनटिल द स्पेसिफिक टैक्स अरियर्स आर रिकवर्ड, तो आपका ड्यूरेशन तब कैलकुलेट हो जाएगा। और साथ ही साथ अनटिल इट इज़ वैकेटेड और विड्रॉन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जब तक वो विड्रॉ नहीं होता तो इस पीरियड के दौरान कस्टमर्स अकाउंट ऑपरेशन क्या रहेंगे, वो सारे के सारे रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। तो जब तक टैक्स नहीं पे किया जाएगा तब तक वो सारे के सारे उसके अकाउंट ऑपरेशंस क्या होंगे, रेस्ट्रिक्टेड होंगे। तो स्टूडेंट्स ये फिर हमारे पास में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना कि इफेक्ट जो है इसका बहुत ही ज़बरदस्त माना गया है, फार रीचिंग है, काफ़ी अच्छा स्कोप लेके आया है। ये लीगली देखे तो अकाउंट को बेसिकली फ्रीज़ करने का काम कर रहा है और रेस्ट्रेन कर रहा है कस्टमर्स को कि तुम फर्दर आगे कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, ना चेक डालोगे, ना विड्रॉ करोगे, ना रीपेमेंट करोगे, ना कुछ भी। तो सिंपल बात है, पेमेंट तो देनी होगी इनकम टैक्स को, अदरवाइज़ मामला खतरे में है। So while it disrupts the ordinary banker relationship between the banker and the customer, the banker gain the statutory protection under the attachment order for complying with the order. Ultimately ये इंश्योर भी करता है पब्लिक रेवेन्यू को कि वो सेफ गार्डेड है, इवन इट इज कॉस्ट इनकन्वीनियंस टू द कस्टमर। ये सेफ गार्डेड तो है, जबकि ये कस्टमर्स को थोड़ी बहुत परेशानी तो देता ही है, बट वो परेशानी भी कहीं ना कहीं कस्टमर्स की भलाई के लिए ही दी जा रही है। ठीक है। सो ये सेशन तो काफ़ी ख़त्म हुआ, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और अच्छे से पढ़िए। मेरे आने वाले सभी वीडियोस आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।